उससे पहले एक नज़र डालते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स में। अदानी इंटरप्राइजेज 10% ऊपर, अदानी पोर्ट 6.5%, ग्रीन, टोटल पावर ट्रांसमिशन, विल्मर ये 5% के सर्किट पर, अंबुजा सीमेंट में 4% की तेज़ी, एसीसी में 3% की तेज़ी। इस तरीके का प्रदर्शन दिख रहा है और इसी का परिणाम है कि आप मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका का तो एक बहाना है, ठीक है, वहाँ से एक संकेत मिल गए, लेकिन असली वजह इसकी ये है कि जो बाजार की एक बड़ी चिंता थी कि इस ग्रुप में क्या होगा, तो उसमें दो डेवलपमेंट हुए। जैसा कि अभी हेडलाइन में हमने बात की कि GQQ पार्टनर्स ने बड़ी बाइंग की है इस कंपनी के शेयर्स में, और दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इस मामले में एक जांच करेगी कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो, 2 महीने में रिपोर्ट देगी। तो दोनों हिसाब, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और मार्केट लेवल पे, इस इशू को फिलहाल थोड़ी सी ये राहत मिली बाजार को कि अब इससे बाहर की कोई चीज़ नहीं, जांच हो रही तो सारी चीज़ें पता लगेंगी और मार्केट में फ्रेश बायर्स आ रहे हैं। 15,000 करोड़ की बाइंग हुई है, तो ये दो फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक राहत की सांस, और इसीलिए जब ये अडानी चल रहे हैं तो सरकारी बैंकों में भी एक बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या 41,200 बैंक निफ्टी टच करेगा आज, और निफ्टी 200 पॉइंट लगा चुका है। गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर नमस्ते। नमस्ते। क्या किया जाए सर आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में? सेलिब्रेशन। एक्चुअली देखा जाए तो आज शॉर्ट स्क्वीज है। 17,300 जो हमारा लेवल था, जो हमने पिछले दिन में बात की थी, उसके नीचे क्लोज मिला ही नहीं, तो वो एक अच्छा संकेत था। फिर एक अपमूव मिला है और आज का ये शॉर्ट स्क्वीज है। अब जो सिस्टम में शॉर्ट थे कुछ 3-4 दिन 5 दिनों से, उन्होंने तो आज शॉर्ट स्क्वीज किया। अब और शॉर्ट स्क्वीज अगर 17,520 पे चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर अपमूव मिलना चाहिए और अब बाइंग नजर आएगी। अगर बाइंग आ जाएगी तो और शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट अब भी सिस्टम में है। तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। बहुत अच्छे साइंस हैं बॉटमिंग आउट के, साइंस तो बहुत अच्छे हैं, और लगता है कि अगर यहीं पर आज बंद दे देना फिर तो नेक्स्ट वीक तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे भी बंद दे दे तो भी काफ़ी बढ़िया नेक्स्ट वीक जा सकता है। अच्छा गाबा सर, अडानी तो खैर चल ही रहे हैं सारे स्टॉक्स उसके, उसकी वजह से दो सरकारी बैंकों में अच्छी तेज़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4% और बैंक ऑफ बड़ौदा में 4%। इनमें राय बताइए, SBI और बॉब में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, करीब 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 555। यहाँ पर अगर लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बना है। अगर यहीं पर भी अगर आज बंद देता है तो मैं कहूंगा ऑल डिप्स बायबल। अब इसका टारगेट ऑन अ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में बढ़ जाता है, वो हो जाता है 580 से 600 जोन तक, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय ऑन डिप्स है। एक अपमूव मिला था, फिर नीचे आया, जो जो बेस बनता है वो काफी हद तक बन ही चुका है बस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। रही बात बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आज सुबह से देख रहा हूं कुछ चुने हुए शेयरों में PSUs में तेजी है और बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी है। इसका चार्ट भी वैसा ही है जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। एक नीचे गिरा, फिर एक अपमूव मिला, फिर एक नीचे करेक्शन है, फिर एक अपमूव मिला, और ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। अब ट्रेड कर रहा है 171 में बैंक ऑफ बड़ौदा। पॉसिबल है कि 185, 190 ये एक जोन है, फिर वहां तक जा सकता है। और एक बार वहां चला गया, उसे हाई जोन देखिए, तो मेरे ख्याल से सुधरने की चांसेस ज्यादा ही है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में सुधरने के चांसेस ज़्यादा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है गाबा सर कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखिए तो 2022 का वन ऑफ द टॉप गेनर था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैलेंडर ईयर 2022 में 126% की ग्रोथ दिखाई है, वाह। और फेडरल बैंक ने 67% की। ये दो टॉप बैंक थे जिन्होंने 2022 कैलेंडर ईयर में इस तरीके की ज़बरदस्त रैली दिखाई है। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ वापस चलते हैं हम लोग, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर्वेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज है 120 क्वांटिटी 732 के रेट पे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एवरेज करूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने लिया है इसको, या अभी होल्ड करूँ? गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था लेकिन अभी है नीचे, तो क्या एवरेज कर लिया जाए इस प्राइस पे 541 पे? मुझे स्टॉक बेसिकली कंपनी अच्छी लगती है। जो गिरावट हुई है फ्रॉम 1100 जोन से अब 540 जोन, नियरली हाफ हो गया। सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 500 के आसपास। ये जगह एवरेज करने की है। नॉर्मली मैं एवरेज की सलाह नहीं देता, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में जगह अच्छी है।
और बेस बन रहा है, और कहीं पर मेरे ख्याल से कहीं 1 महीने से या 2 महीने से एक बेस बन रहा है और लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, तो यस, ऐड कर सकते हैं आप। और जो ऐड करे वो कहाँ बेचे, 700 में करीब आसपास बेच दीजिए, और बाकी जो ओरिजिनल है उसको होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, तो अपमूव मिलना चाहिए और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे 700 के आसपास बेच सकते हैं आप। अगला सवाल है श्याम का, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, बताइए क्या सवाल है आपका। श्याम, आवाज आ रही है आपको? कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है श्याम का, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर, आपको सुनाई दिया क्या श्याम का सवाल? चलिए ट्विटर से एक सवाल लेते हैं फटाफट। निशिकांता मलिक, नैल्को के शेयर्स हैं गावा सर इनके पास, 105 रुपए के प्राइस पे 330 शेयर्स। क्या करना चाहिए 4-5 साल के लिए? मेरे ख्याल से होल्ड किया 4-5 साल के लिए अच्छा है। नैल्को होल्ड के लायक भी है, यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है नैल्को में, तो यहाँ ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। इन पर नजरिया लॉन्ग टर्म तो ये अच्छी जगह बन जाती है ऐड करने के लिए। नैल्को की बात हो रही है? आवाज नहीं आ रहा। गावा सर, नेशनल एल्युमिनियम, नाल्को। जी हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है मुझे। 105 पे लिया है, यहाँ पर जगह अच्छी बन जाती है ऐड करने के लिए, अगर ऐड करना है तो लगता है बेस बना है, तो मेरे ख्याल से ऐड करने की जगह अच्छी बन जाती है। तो आपके 105 की खरीदी तो ऐड करेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपको मिलेगा भी। यस, होल्ड करना चाहिए और ऐड करना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल है सुधीर झा का, ठाणे से। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिया है 172 में 200 शेयर्स। तो सर मुझे जस्ट महीना और भी होल्ड कर सकता हूँ, तो अभी इसको क्या लॉन्ग माने में रखूँ या सेल आउट कर दूँ सर, एग्जिट हो जाऊँ वहाँ से? आपने लिया किस इरादे से है? सर मैं तो एक्चुअली 6 मंथ्स के टारगेट से लिया था कि कुछ ओके। गावा सर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 172 पे लिया इन्होंने, 6 महीने के नजरिए से पैसा बनेगा? कहना मुश्किल है मुझे, अब तक तो वीक स्ट्रक्चर है लेकिन बेस बन रहा है। बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है। 157-160 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ अप्रूव है नहीं। सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं ऊपर जाएगा, सपोर्ट रह सकता है, फिर एक लोअर लेवल देख सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो इसका फंडामेंटल लेवल टेक्निकली एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है 2 दिन पहले, बट एक इनिशियल बाय सिग्नल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अप्रूव मिल सकता है, वो जो करीब 170-75 तक ले आ सकता है, और वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये पक्की बात है। तो वहां चला जाएगा तो 75 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, तो जहाँ साहब आपके लिए ये राय निकल गई है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। जयपुर चलते हैं, BM देसाई जी हमारे साथ हैं। देसाई जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास यस बैंक है 15 रुपीज 50 पैसा 500 लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ मैं, तो क्या करूँ सर इसमें? लॉन्ग टर्म मतलब कितने, 2-4 साल? ना साल 1.5 साल। साल डेढ़, ये अच्छा लगा मुझे, 1.5 साल है बस बहुत। गावा सर 1.5 साल यस बैंक, बताइए। देखिए यस बैंक का जो चार्ट है तो भी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात नजर आती है मुझे। यहाँ पर एक लग रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है और डेड पैटर्न लगता है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं राउंडिंग बॉटम, या आहिस्ता आहिस्ता करके राउंडिंग बॉटम में तब्दीली हो सकता है। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, यस, कम से कम 1 साल होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नीचे वीकनेस नहीं। तो हम पर सिंस आपका नजरिया एक लॉन्ग टर्म, अगर मिलेगा तो अपमूव बहुत बढ़िया अपमूव मिलेगा, वो भी बता दूं। फिर 40 और 60 रुपया भी जा सकता है, तो देखा जाए तो मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से, लेकिन वो कब होगा कहना मुश्किल है। ये राउंडिंग बॉटम कभी कभी बनते बनते सालों लग जाते हैं। इसकी दिक्कत सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो सर राउंडिंग बॉटम पैटर्न कितने काल अवधि में, कितने टाइम के चार्ट में देखना चाहिए? मैं इसको चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देखता हूं, और वह उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 साल से बन रहा है राउंडिंग बॉटम, और कभी कभी 5-5, 6-6 साल लग भी जाते हैं। लेकिन एक बार वहां से आपको मिल जाता है, फिर तो मल्टी बैगर बन जाता है। ये लॉन्ग पैटर्न है, बहुत सताता है। मैंने एक जमाने में, याद है मुझे, भारत इम्यूनोलॉजिकल 10-12 रुपए का शेयर था, वो लिया था और बहुत थक गया, फिर आखिर मैंने बेच दिया। अब देखिए भारत इम्यूनोलॉजिकल कहां है,
बाद वो चल गया होगा फिर। बस वही वही दिक्कत है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ दर्शकों को। एक कंपनी है सारेगामा, ना गोयनका ग्रुप की है, आरपीजी की। तो आज से कम 10-12 साल 15 साल समझ लीजिए आप, पहले की बात होगी। तो उसमें किसी ने कहा कि देखो राउंडिंग बॉटम बन रहा, तब मैं ये सीख रहा था, मुझे नहीं पता था राउंडिंग बॉटम क्या होता है। तो राउंडिंग बॉटम मतलब होता है जैसे आपके घर में कढ़ाई होती है ना, ऐसे नीचे से वो बॉटम टाइप का दिखता है कि इधर से गिरना शुरू हुआ, फिर बहुत लंबे समय तक वो एक ही लेवल पे बना रहता है। मतलब यू समझ लीजिए आप, यू थोड़ा सा और उसको फैला दीजिए। और वो सारेगामा में ये इसमें शायद दिखेगा नहीं आपको, कम से कम 15 साल का चार्ट दिखेगा। उसके बाद वो जो बना है ना, सारेगामा ने छप्पर फाड़ रन दिए थे लोगों को। तो मुझे ये हमेशा शेयर याद आता है जब भी कोई राउंडिंग बॉटम की बात करता है, ज़बरदस्त गेंद दिए थे। तो अब चूंकि यस बैंक में गावा सर कह रहे हैं राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो लेट्स हो कि इसमें आपका पैसा भी बने। ये स्थिति यहाँ पे बनती। चलिए फटाफट और सवाल लेते हैं यहाँ पे क्विकली। गावा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वीर सिंह का हिसार से। अश्वीर जी बताइए क्या सवाल है आपका। नहीं अश्वीर जी नहीं, सोमनाथ चटर्जी के पास चलते हैं, आसनसोल। सोमनाथ जी बताइए क्या सवाल है सर। जी मेरा जिलेट है, लगभग एवरेज करते करते 5103 हुआ, 2000 से एवरेज कर रहा हूँ मैं। 53 शेयर है, इसको क्या करे? कहाँ से एवरेज करना शुरू किया आपने करे चटर्जी, कहाँ से शुरू किया था एवरेज? करता बीच बीच में ही करता हूँ, जब डीप हो जाता है तब बीच का एवरेज करता हूँ। पहली बार जब खरीदा तो क्या प्राइस था? पहली बार तो अबाउट 6000 था। ओके 6000 से ऊपर से खरीदना शुरू किया और 5100 तक खरीदते खरीदते अब हो गया 53 शेयर। गावा सर बताइए जिलेट। आजकल लोग दाढ़ी नहीं बनाते सर, रॉ लुक में रहते हैं, इसलिए रेजर कम बिकता क्या इनका? लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ। जिलेट मार्केट लीडर है। लेकिन ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, आज सिर्फ 59 शेयर्स के वॉल्यूम है बीएसई में। जॉबिंग डिफरेंस भी बहुत है, 4700 और 4724, 15-15, 20 रुपए की जॉबिंग डिफरेंस है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन ये होल्ड कीजिए। अब क्या करना है, चलेगा 6000 पार कर लेगा तो अच्छा मूव मिलेगा, फिर 7000 भी जाएगा। आपने होल्ड किया तो होल्ड करते रहिए। शेयरिंग नहीं, ये तो मार्केट लीडर है, होल्ड करना चाहिए। ग्लोबल प्लेयर है और दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है ये। लेकिन अभी बीच में कोरोना समय भी, अच्छा ये ट्रिमर भी बनाते हैं आजकल लोग, ट्रिमर बहुत यूज़ करते हैं अपनी शेविंग के लिए, सब के लिए। चटर्जी जी आप दाढ़ी रात बनाते हैं रोज की, ट्रिमर यूज़ करते हैं? ओके ठीक है। चलिए अच्छा, चटर्जी का एक सवाल हो गया। अगला सवाल एक और लेते हैं, शाम का भुवनेश्वर से वापस आ गए। शाम जी बताइए क्या सवाल है। मेरा कृष्णा डायग्नोस्टिक का हम लिए थे 478 के हाँ। भाव में। हाँ 120 शेयर है मेरे पास, वो अभी घट करके 365 के अराउंड में हो गया है। अभी उसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो तो हम बहुत नीचे आ गए हैं। अब होल्ड करना है कि नहीं करना है? हम 1 साल तक इसको दे सकते हैं टाइम, ऐसा कोई नहीं। अभी स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? अगर उससे और भी नीचे जाए तो इसको रखें कि ना? तो गिरते हुए कंटिन्यूस लगातार डाउन ही हो रहा है भाई साहब। 120 रुपए गंवा चुके हैं आप, अब आपको स्टॉप लॉस की याद आ रही है? लॉस तो है ही। नहीं तो पहले क्यों नहीं लगाया था स्टॉप लॉस? हम सोच रहे थे कि फिर मूवमेंट आएगा, ये करेंगे, देखते देखते 100 के अराउंड लॉस हो गया उसमें। गावा सर नुसरत फतेह अली खान की एक गजल है, देखते देखते क्या से क्या हो गया, ये देखते रह गए और 120 रुपए नीचे आ गया शेयर। बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाए नहीं, बताइए क्या करा जाए? निकल जाना चाहिए। मुझे तो वीक लगता है, जब से लिस्टिंग हुआ 1100 के आसपास से अब 360 हो गया। आप अपने आप को बचा लो, नहीं बचोगे तो और नुकसान है। अब तक तो मुझे वीक नजर आता है। हम कहते हैं कि जब वो स्टॉक लो बनता है तो इट कैन कीप मेकिंग न्यू लो, तो उसका भरोसा नहीं है कहां तक नीचे जाएगा। है तो वीक, स्ट्रेंथ नजर अब तक नहीं आ रही, तो है तो वीक, निकल जाना है। मैं होता तो निकल जाता है, स्टॉक में नहीं रहता। नहीं करना गावा सर, एवरेज नहीं करना क्या इसको? कर लेना नहीं करना है मुझे कंपनी जब से लिस्टिंग में। अगर फंडामेंटल को रीजन हो तो बताइए, मुझे थोड़ा भी फंडामेंटल नहीं आता। आप बताइए क्या करना चाहिए। सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं। मैं तो चार्ट फंडामेंटल रीजन ये बता सकता हूँ कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस है जहाँ पे ये पैथोलॉजी वाले टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये डिसरप्ट हो गया है। अब इसमें 100 रुपये 200 रुपये में टेस्टिंग हो रही है आजकल। जो पहले बड़े प्लेयर्स थे
एक्चुअली शुरू किया था ऑनलाइन वालों ने 1mg वगैरह ने, उसके बाद फिर ये तेज़ी से बढ़ा, तो जो बड़े प्लेयर्स थे जिनके ब्रिक एंड मोर्टार वाले मतलब जिनके लैब थे वो इनका विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं ये सब चलेगा नहीं, प्राइसिंग और ये वो। बाद में अब देखिए उनकी दुकानों